जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। मैं आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ जो इस पे आधारित है कि अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए ही है। चलिए अब कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गाय को दान करना चाहता था। वे अपने गांव के पास के एक आश्रम में गया। आश्रम के प्रमुख से बोला, महाराज, मैं अपनी गाय को दान करना चाहता हूँ। यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। तो आश्रम प्रमुख ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। गाय आ जाने से यहाँ पर रहने वाले विद्यार्थियों और अन्य आश्रमवासियों को दूध मिलने लगेगा। गाय पाकर सभी आश्रमवासी बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के बाद गाय दान करने वाला व्यक्ति फिर वापस आश्रम में आता है और कहने लगता है, महाराज, मैं अपनी गाय वापस लेने के लिए आया हूँ। यदि आप मेरी गाय वापस लौटा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आश्रम प्रमुख ने कहा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। ये कहकर उन्होंने बिना कुछ पूछताछ किए बड़े प्यार से गाय उसके पुराने स्वामी को लौटा दी। जब वह व्यक्ति गाय लेकर वापस चला गया तो आश्रम के प्रमुख में से एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, वह व्यक्ति गाय दान करने आया था, तभी आपने कहा था ये बड़ी ही अच्छी बात है, और जब आज वो गाय वापस मांगने आया है तब भी आपने ये कहा कि बड़ी ही अच्छी बात है। ये बात हमें समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा, गाय वापस देने से हम दूध से वंचित हो गए, इसमें कौन सी अच्छी बात है? गुरुजी, हमें इसे स्पष्ट करके बताइए। गुरुजी ने कहा, देखो, जब गाय आई तो दूध देती थी, अंत इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी? गाय दूध देती थी तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ती थी। अब गाय वापस चली गई है तो हम आश्रम वासियों को गोबर उठाने या गाय की देखभाल करने से मुक्ति मिल गई। अतः इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? कुछ महीनों के बाद गाय दान करने वाला व्यक्ति पुनः आश्रम में आता है और कहने लगा, महाराज, मैंने गाय दान में जो दी थी वापस लेकर अच्छा नहीं किया। मैं उसे आपके पास वापस करने के लिए आया हूँ। कृपया करके गाय को स्वीकार करके मेरी भूल को क्षमा करें। आश्रम प्रमुख ने कहा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। उन्होंने गाय को दोबारा आश्रम में रख लिया। शिष्यों को उनकी देखभाल के लिए निर्देश भी दे दिया गया। पता चला कि ये गाय तो दूध भी नहीं देती, और व्यक्ति जब गाय को आश्रम में छोड़कर चला गया था तो शिष्य ने प्रतिवाद करते हुए पूछा, गुरुजी, अब तो ये गाय दूध भी नहीं देती, अतः किसी काम की भी नहीं है। अब मुफ्त में हमें गोबर उठाना पड़ेगा, तो सेवा भी करनी पड़ेगी। फिर भी आपने कहा कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कौन सी अच्छी बात है? तो आश्रम के प्रमुख ने कहा, गाय दूध नहीं देती तो क्या बात है? कोई बात नहीं। दूध के कारण गाय की सेवा ना करना तो सकम का कर्म है, श्रेणी में आता है, यानी निस्वार्थ सेवा है। अब ये दूध नहीं देती तो निष्काम कर्म की श्रेणी में आएगी ना। तो निष्काम कर्म से उत्कृष्ट कोई भी बात अच्छी इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। वैसे तो गौ माता की सेवा करना हमारा धर्म माना गया है। गाय की सेवा हम सहज ही धर्म प्रवृत्ति में होकर कर सकेंगे। दूसरे, गाय के गोबर से तैयार खाद से आश्रम के पास जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अच्छे बड़े फलने लगेंगे, क्योंकि उनको शुद्ध खाद जो मिलेगी। फिर कुछ दिनों के बाद गाय पुनः ब्याई दो, फिर दूध स्वतः सुलभ हो जाएगा। वास्तव में किसी भी घटना के मुख्य दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किस घटना को किस रूप में लेते हैं। यदि हर घटना को हम केवल पॉजिटिव वे में ही लेते हैं तो दुखों से हम बचते रहते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और हम घटनाओं को केवल पॉजिटिव वे में ही देखना चाहिए तो आशावादी बनते हैं। किसी भी घटना में केवल प्रत्यक्ष और वर्तमान लाभ देखना हमारी अल्पज्ञता, संकुचित दृष्टि और व्यवसायिकता का द्योतक है।
उम्मीद करती हूँ आप भी गायों की सेवा करते होंगे, क्योंकि गाय भगवान श्री कृष्ण को भी बेहद प्रिय थी। हमने जहाँ भी देखा है तो वहाँ पर गौओं के साथ में ही देखा है। उम्मीद करती हूँ आप गौओं की सेवा जरूर करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।